डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम अपने हर लेक्चर के दौरान 10 वोकैब के वर्ड्स कवर किया करेंगे। 8 लेक्चर्स के दौरान हमने 80 वोकैब के वर्ड्स कवर कर लिए हैं। आज हमारा 9th लेक्चर है। 9th लेक्चर के दौरान हम 81 से ऑनवर्ड 90 तक अपने वोकैब के वर्ड्स कवर करेंगे। सो 81th वर्ड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है इंसिन्यूएटेड। इंसिन्यूएटेड क्या है? हमारे पास एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जिसमें किसी चीज़ की प्रॉपर्टी को शो किया गया हो, उसकी खसूसियत को शो किया गया हो। इंसिन्यूएटेड का जो उर्दू में मतलब है वो है दिल में बिठाना। ठीक है, जैसे कोई ख्वाहिश होती है, मेडिकल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उन्होंने MBBS में ही एडमिशन लेना है, और इसी चीज़ को वो अपने दिल में बिठा लेते हैं, अपने माइंड में फिट कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं, अपनी मेमोराइज़ कर लेते हैं कि हमने अब डॉक्टर ही बनना है। इमेज में भी आपको शो हो रहा है कि उन्होंने एक पोर्ट्रेट है उसको अपने माइंड के अंदर सेव किया हुआ है इस शख्स ने। ठीक है, और वो फैसिनेटेड वे के अंदर उसके ऊपर देख रहा है और उसने इस चीज़ को अपने माइंड में फिट कर लिया, इसके दिल के अंदर बिठा लिया इसको। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो वो हमारे पास है वीडल्ड, एलूडेड, विस्पर्ड, सजेस्टेड, काजोल्ड, परसुएडेड एंड कॉक्स्ड। ये जो हमारे पास मीनिंग इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे सजेस्टेड इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम बनता है। सजेस्टेड का क्या मतलब है कि हम अगर किसी मेडिकल के स्टूडेंट को सजेस्ट करते हैं कि आपने फ़लाँ मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है, तो सजेस्ट करते हैं तो वो चीज़ उसके माइंड में बैठ जाती है, वो उसको दिल में बिठा लेता है कि अब मैंने इसके लिए ही मेहनत करनी है और इसी चीज़ को अचीव करना है। ठीक है, सो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो क्या है? सजेस्टेड। सो 81th जो वर्ड था हमारे पास वो क्या था? इंसिन्यूएटेड। इंसिन्यूएटेड जो है वो एक एडजेक्टिव है हमारे पास, और इसका उर्दू में मतलब है दिल में बिठाना। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो हमारे पास क्या है? सजेस्टेड और परसुएडेड। कि किसी को आप कह देते हैं कि परसुएड कर लेते हैं कि आपने इस मेडिकल कॉलेज के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, प्रेफरेंस आपकी ये होनी चाहिए। आगे 82nd वर्ड अगर हम देखें तो वो हमारे पास है इंटेंटली। इंटेंटली मैंने पहले भी बताया, जिन वर्ड्स के एंड पे ly आ रहा हो वो मोस्टली एडवर्ब्स होते हैं। ठीक है, अब इंटेंटली का मतलब है इरादी तौर पे, यानी इरादा करके। एक होता है ना गैर इरादी तौर पर, एक चीज़ होती है इरादी तौर पर, यानी आप इरादा कर लेते हैं और इंटेंशन से आप वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसके जो सिनोनिम्स है वो क्या हैं? क्लोजली, फिक्स्डली, केयरफुली, अटेंटिवली। तो अटेंटिवली का मतलब है इरादे से या तवज्जो से। ठीक है, कीनली, अब्जॉर्बडली, रैप्टली। ये इमेज में आपको शो हो रहा है कि वो जो एक शख्स है, ये आपको नज़र आ रहा है कि वो उस चीज़ का इरादा कर रहा है, वो जो उसको सुनाई दे रही है उसी चीज़ का वो इरादा कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका वर्ड था, इसके मीनिंग्स ये थे, हमारे पास सिनोनिम्स हमने देख लिए। तो 82nd वर्ड जो हमारे पास है वो है इंटेंटली। इसके एंड पे ly आ रहा है तो ये एक एडवर्ब है। इंटेंटली का उर्दू में जो मतलब है वो है इरादी तौर पर, यानी इंटेंशन के साथ आप फुल मुतवज्जे होकर कोई काम करें तो वो आपका इंटेंटली होता है या अटेंटिवली होता है। ठीक है, और अगर इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो फिक्स्डली, यानी हम एक जगह फिक्स होकर अपनी तवज्जो उस पर मरकूज़ करके उस काम को सरअंजाम देते हैं। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? फिक्स्डली और अटेंटिवली, यानी मुतवज्जे होकर। ठीक है, आगे 83rd वर्ड अगर हम देखें तो 83rd वर्ड जो हमारे पास है वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक नाउन है। इंडस्ट्री आपके पास कारखानों को भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पे जो मतलब है वो है आम तिजारत की जो चीज़ होती है उसको इंडस्ट्री कहते हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आम तिजारत की जो भी चीज़ होती है वो हमारे पास क्या कहलाती है? इंडस्ट्री। तो ये एक नाउन है हमारे पास। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें तो डिलीजेंस, प्रोडक्टिवनेस। प्रोडक्टिवनेस का मतलब है जहाँ पे कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है, फैक्ट्रीज़ वगैरह के अंदर, कारखानों के अंदर चीज़ें प्रोड्यूस की जाती हैं, तो ये प्रोडक्टिवनेस है। उसके बाद एक्टिविटी, इंडस्ट्रियसनेस और हार्ड वर्क। ऑब्वियसली कारखानों के अंदर लोग बहुत मेहनत से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, डिलीजेंस से काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे एक्टिविटी लेवल बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो हमारे पास 83rd वर्ड जो है वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है आम तिजारत, कि आम तिजारत की चीज़ जहाँ पे भी बनेगी उसको हम क्या कहेंगे? इंडस्ट्री कहेंगे। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या है हमारे पास? प्रोडक्टिवनेस और एक्टिविटी। जैसे ही आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि ये जो स्टूडेंट है ये अपने उस फैक्ट्री के अंदर, उस कारखाने के अंदर काम कर रहा है और वो अपनी एफिशिएंसी प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमाइज़ करने की, आउटपुट मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, तो वो यहाँ पे फुल एक्टिविटी अपनी शो कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इंडस्ट्री थी और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो क्या हैं? प्रोडक्टिवनेस और एक्टिविटी। आगे
84th वर्ड की अगर हम बात करें तो वो है इनटॉलरेबल। इनटॉलरेबल हमारे पास एक एडजेक्टिव है, ये भी एक प्रॉपर्टी को ही शो कर रहा है कि अगर कोई चीज़, आप किसी चीज़ की प्रॉपर्टी ये है कि वो बर्दाश्त ही नहीं हो रही, ठीक है, तो उसको इनटॉलरेबल कहते हैं। और इनटॉलरेबल का उर्दू में मतलब है कि नाकाबिले बर्दाश्त, कि ऐसी चीज़ जो आपसे बर्दाश्त ही ना हो उसको हम क्या कहते हैं, इनटॉलरेबल कहते हैं। तो उर्दू में क्या मतलब है, नाकाबिले बर्दाश्त। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है डायग्राम के अंदर कि ये करंट जो उसको लग रहा है वो उसके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी शॉक जो उसको लग रहा है वो उसके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इनटॉलरेबल इलेक्ट्रिक शॉक। तो ये इनटॉलरेबल है, नाकाबिले बर्दाश्त है, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो अनबेरेबल, बेयर कहते हैं बर्दाश्त करने को, अनबेरेबल मतलब जो बर्दाश्त ना किया जा सके। इनसफरेबल कि वो चीज़ जो आप सफ़र कर सके वो तो बर्दाश्त के काबिल है, जो सफ़र ही ना कर सके वो क्या है, इनसफरेबल। उसके बाद इम्पॉसिबल, एक्सक्रूशिएटिंग। उसके बाद आपके पास पेनफुल, इनएक्सक्यूजेबल, ठीक है। तो ये आपके पास सिनोनिम्स हैं इसके। तो बेसिकली 84th वर्ड जो हमारे पास है वो क्या है, इनटॉलरेबल है। इनटॉलरेबल एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है नाकाबिले बर्दाश्त, यानी वो चीज़ जो आप बर्दाश्त ही ना कर सकें उसको नाकाबिले बर्दाश्त कहते हैं। इमेज के ऊपर फोकस करें तो इसमें उसको जो इलेक्ट्रिक शॉक दिया जा रहा है वो उसके लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं है, तो इसको हम क्या कहेंगे, नाकाबिले बर्दाश्त। तो ये इलेक्ट्रिक शॉक उसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है, यानी इनटॉलरेबल है। और अगर इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है अनबियरेबल, कि ऐसी चीज़ जो आपसे बेयर ना की जा सके, बर्दाश्त ना की जा सके, ठीक है। उसके बाद पेनफुल, एक्सट्रीमली पेनफुल, के जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, जो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्ड था इनटॉलरेबल। 85th वर्ड अगर हम देखें तो इम्परसेप्टिबली, इसमें भी एंड पे एल वाई आ रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है। इम्परसेप्टिबली का अगर हम उर्दू में मतलब देखें तो उर्दू में मतलब ये है कि जो आपको दिखाई ना दे, ठीक है, जो क्लियरली दिखाई ना दे उस चीज़ को क्या कहते हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि दिखाई ना देने वाली चीज़ को क्या कहते हैं, इम्परसेप्टिबली कहते हैं, ठीक है। और अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ग्रेजुअली। ग्रेजुअली में क्या है कि जैसे आप देख सकते हैं कि इसके भी हेयर का कलर जो है वो येलो है, इसके कलर भी यही है, इसका कलर भी यही है। डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा उसके बालों के उसके डिफरेंस है बालों की क्वांटिटी के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा। तो जो चीज़ क्लियरली डिफ्रेंशिएट ना हो सके उसको हम इम्परसेप्टिबली कहते हैं, यानी वाज़े तौर पर दिखाई ना देने वाली चीज़। तो इम्परसेप्टिबली का उर्दू में मतलब क्या है, वाज़े तौर पर दिखाई ना देने वाली चीज़। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो है ग्रेजुअली। ऑब्वियसली जो ग्रेजुअली चीज़ इंक्रीज़ हो रही हो या डिक्रीज़ हो रही हो तो वो वाज़े तौर पर डिफरेंस नहीं आ रहा होता। जैसे अगर हम 10 और 10.001 के अंदर डिफरेंस देखें तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ आ रहा है, 10.002, 10.003, तो ये हम क्लियरली इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रही है चीज़। दूसरा इसका मीनिंग है इनविजिबली, सब्टली, फेंटली, स्लोली, अनडिटेक्टिबली, यानी जिसको डिटेक्ट ना किया जा सके, इतना गैर वाज़े डिफरेंस हो कि जिसको डिटेक्ट ही ना कर सकें हम। लाइटली, स्लाइटली, यानी बहुत थोड़ा सा डिफरेंस हो जिसको हम डिफ्रेंशिएट ना कर सकें। अननोटिसबली, यानी जिसको नोटिस ही ना कर सकें हम, ठीक है। तो 85th वर्ड जो हमारे पास है वो है इम्परसेप्टिबली। इसके एंड पे भी एल वाई आ रहा है, तो ये भी एक एडवर्ब है और इसका उर्दू में मतलब है वाज़े तौर पर दिखाई ना देने वाली चीज़। जैसे ही उसने बालों का आपको कलर और बाल दिखाए हुए हैं कि इसमें वाज़े तौर पर कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा क्वांटिटी का डिफरेंस है। तो वाज़े तौर पर जो चीज़ दिखाई ना दे उसको इम्परसेप्टिबली कहते हैं। और अगर हम इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें वो है अनडिटेक्टिबली, कि इतना डिफरेंस हो कि जो डिटेक्ट ही ना किया जा सके, तो इसको इम्परसेप्टिबली कहेंगे। सो अनडिटेक्टेबल या फिर स्लाइटली या फिर अननोटिसबली, ठीक है। तो ये हमारे पास इसके सिनोनिम से मोस्ट अप्रोप्रिएट। 86th वर्ड अगर हम देखें तो वो है जजमेंट। जजमेंट जो हमारे पास है वो एक नाउन है। जजमेंट का उर्दू में मतलब है फैसले, ठीक है, कि किसी चीज़ के मुताबिक आप अपना किसी फ़ैसले से या फिर कोई भी आपके पास कोई मैटर होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी क्या जजमेंट है, आपका क्या फ़ैसला है उस बारे में, ठीक है। तो ये जजमेंट कहलाता है। जैसे आपको ये नज़र आ रहा है कि यहाँ पे तराजू बने हुए हैं। तराजू एक्चुअली अदालत के ऊपर लगे होते हैं। क्यों अदालत के ऊपर तराजू लगे होते हैं? क्योंकि वो जो हमारे पास गैर जानिबदाराना फ़ैसले करते हैं, मुनसिफाना, यानी बिल्कुल इंसाफ के साथ वो फ़ैसले करते हैं। तो वो फ़ैसले करते हैं, इस वजह से वहाँ पे उनका ये लगे होते हैं तराजू, ताकि अदालत जो है वो गैर जानिबदाराना फ़ैसले कर सके। तो फ़ैसले करती है अदालत, इस वजह से जजमेंट। तो यहाँ पे उसकी डायग्राम उसने शो की हुई है, ठीक है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो हमारे पास क्या है, रूलिंग, डिसीजन, क्योंकि फ़ैसला करना यानी डिसीजन लेना, फाइंडिंग,
वर्डिक्ट, जैसे वर्डिक्ट शो करती है अदालत, ठीक है। डेक्रे, एडजुडिकेशन, एडजुडिकेटर्स आपने पढ़ा हुआ है कि जो फैसले करते हैं, ठीक है, मुनसिफ होते हैं जो, उनको एडजुडिकेटर्स कहते हैं, तो ये एडजुडिकेशन। उसके बाद विजडम, डिस्क्रिमिनेशन, प्रूडेंस, इंटेलिजेंस, जुडिशियसनेस, ठीक है। जो जुडिशियल सिस्टम होता है वो भी हमारा यही कर रहा होता है, ठीक है, तो जुडिशियसनेस। अब अगर हम 86th वर्ड की बात करें तो वो हमारे पास है जजमेंट। जजमेंट हमारे पास एक नाउन है और इसका उर्दू में मतलब है फैसला, ठीक है। तो जजमेंट का उर्दू में क्या मतलब है? फैसला। तो अदालत भी जो है वो फैसले करती है, इस वजह से यहाँ पे अदालत का साइन बना हुआ है इमेज के अंदर। तो जजमेंट का मतलब है फैसला और ये एक नाउन है। अगर इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो उसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? डिसीजन, वर्डिक्ट, एडजुडिकेशन और जुडिशियसनेस, ठीक है। ये इसके मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं जो आपने लास्ट में याद रखने हैं। उसके बाद 87th वर्ड की अगर हम बात करें तो वो है जुडिशियल। जुडिशियल जो है वो एक एडजेक्टिव है। जुडिशियल का मतलब है कानूनी तौर पर, ठीक है, कि ये जुडिशियल लॉ है। जुडिशियल लॉ का मतलब है कि ये कानूनी तौर पर एक लॉ है। और अगर हम इसकी इमेज की बात करें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि अदालत अगर कोई कानून बनाती है या फिर हमारी कोई कौमी असम्बली या फिर सेनेट जैसे है, ठीक है, जिनको मुकन्निना कहते हैं, यानी कानून बनाने वाले जो इदारे होते हैं, ठीक है, वो उसके इमेज को शो किया हुआ है कि ये जो उन्होंने एक कानून बना दिया तो वो अटल है, कि वो बन चुका है, ठीक है। अब इसके सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास क्या है? लीगल, जस्टिस, jurisdictive, ऑफिशियल, सेंसिबल, वाइज, स्मार्ट, प्रूडेंट, ठीक है। और मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या होंगे? लीगल, के कानूनी तौर पे जो चीज़ होती है उसको लीगल कहते हैं। उसके बाद ऑफिशियल, नोटिस निकलता है, ऑफिशियल नोटिस होता है जिसके अंदर वो लॉ लिखा होता है, डिस्क्रिप्शन होती है उसकी, ठीक है। तो 87th वर्ड जो है वो हमारे पास है जुडिशियल, और जुडिशियल एक एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है कानूनी तौर पर। यानी जो हमारी मुकन्निना है, कौमी असम्बली या सेनेट, जो कानून बनाते हैं या कानून बनाने वाले जो इदारे होते हैं, वो जब कोई कानून बनाते हैं तो वो कानून इम्प्लीमेंट करवाते हैं वो, ठीक है। तो जो लिख दिया जाता है वो कानून बन जाता है और उस पर अमल दरामद करवाना लाजमी हो जाता है, ठीक है। ये इमेज के अंदर यही शो किया हुआ है कि कानून बनाने वाले इदारों ने एक कानून बनाया और उन्होंने उस पर फैसला सुना दिया कि ये आज से कानून हमारे लॉ के अंदर ऐड हो गया, ठीक है। और इसके अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या है हमारे पास? लीगल और ऑफिशियल, ठीक है। तो ये 87th वर्ड था। 88 वर्ड की बात करें तो वो हमारे पास क्या है? जंक्शन। जंक्शन जो है ये भी एक नाउन है। जंक्शन किसे कहते हैं? दो चीज़ों को जिस जगह पे आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, उस चीज़ को जंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे उर्दू में मतलब होगा दो चीज़ों को मिलाने वाली जगह को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। जैसे रेलवे के रूट की अगर हम बात करें या दो रोड्स की अगर हम बात करें तो वो जहाँ पे मिल रहे होते हैं, यहाँ पे आपको डायग्राम के अंदर भी नज़र आ रहा है कि एक रोड हमारे पास ये है, एक रोड हमारे पास ये है, एक रोड हमारे पास ये है और एक रोड यहाँ ये है। तो ये सारे रोड्स जहाँ जिस जगह पे मिल रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? जंक्शन। तो ये हमारे पास जंक्शन है। तो दो चीज़ों को मिलाने वाली जगह को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं और ये एक नाउन है। इमेज के अंदर आपको डिस्क्राइब किया गया इसको। इसका उर्दू में मतलब देखें, ठीक है, तो वो क्या है? दो चीज़ों को मिलाने वाली जगह। सिनोनिम्स की अगर हम बात करें तो वो क्या है? कनेक्शन, यानी कनेक्ट करने वाली जो चीज़ होती है उसको क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। उसके अलावा इंटरसेक्शन, दो लाइनें अगर मैं लगा रहा हूँ तो ये जिस जगह पे आपस में मिल रही हैं उसको क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इंटरसेक्शन भी इसका क्या है? सिनोनिम है। तीसरी चीज़ है जॉइंट। जैसे हमारी जो दो बोन्स होती हैं वो जिस जगह पे मिलती हैं उस जगह को क्या कहते हैं? जॉइंट, ठीक है। नी जॉइंट हो गया, तो ये हमारे पास जॉइंट्स होते हैं। शोल्डर जॉइंट, तो जो जहाँ पे दो बोन्स आपस में अटैच होती हैं उसको हम क्या कहते हैं? वो भी जंक्शन या जॉइंट है। उसके अलावा लिंक, तो लिंक बना होता है इनका आपस में। इंटरचेंज या फिर क्रॉस रोड्स, ठीक है। तो ये सिनोनिम्स है हमारे पास। सो 88th वर्ड जो हमारे पास है वो है जंक्शन। जंक्शन एक नाउन है हमारे पास और ये वो चीज़ होती है कि जहाँ पे दो चीज़ों को आपस में मिलाया जाता है। तो दो चीज़ों को मिलाने वाली जगह को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं। और इसके जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं वो हैं कनेक्शन, इंटरसेक्शन और जॉइंट, ठीक है। जैसे दो बोन्स को मिलाने वाली जगह को जॉइंट कहते हैं, ठीक है। जहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से टकराती हैं, मिल रही हैं, तो वहाँ पे क्या है? इंटरसेक्शन। और कनेक्शन कहते हैं जहाँ पे दो चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं। सो दो चीज़ों को कनेक्ट करने वाली या दो चीज़ों को मिलाने वाली जगह को क्या कहते हैं? जंक्शन कहते हैं और ये एक नाउन है और ये इमेज के अंदर आपको क्लियरली दिखाया गया। 89th वर्ड की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है जुवेनाइल।
जुवेनाइल एक एडजेक्टिव है और जुवेनाइल का उर्दू में मतलब है नौजवान, ठीक है। तो जुवेनाइल का उर्दू में मतलब है नौजवान। ये डायग्राम में आपको नज़र आया है, दिखाया गया है कि यहाँ पे एक नौजवान है और वो बैरियर्स के अंदर उसको गिरफ़्तार कर लिया गया, ठीक है। तो एक नौजवान को गिरफ़्तार किया गया, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन उसकी ये दी गई है कि ये एक यंग पर्सन है, ठीक है। तो ये जुवेनाइल एडजेक्टिव है और इसका उर्दू में मतलब है नौजवान। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वो क्या हैं? यंग, यूथफुल, एडोलिसेंट, प्यूराइल, टीनेजर और माइनर, ठीक है। तो टीनेजर्स होते हैं हमारे पास, या फिर जो यंग होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। एडोलिसेंट जो होते हैं वो उनको हम क्या कहते हैं? जुवेनाइल कहते हैं या नौजवान कहते हैं। तो बेसिकली 89th वर्ड जो हमारे पास है वो है जुवेनाइल, और जुवेनाइल एक एडजेक्टिव है हमारे पास और इसका उर्दू में मतलब है नौजवान। ये डायग्राम में भी आपको नज़र आया है कि यहाँ पे एक नौजवान को कैद किया गया है, उसको गिरफ़्तार किया गया है, बैरियर्स के पीछे उसको डाला गया है, ठीक है। तो ये डायग्राम में भी उसने इसको शो किया हुआ है क्लियरली। और अगर हम इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स की बात करें तो नौजवान मतलब यंग, एडोलिसेंट, टीनेजर, ठीक है। तो ये 89th वर्ड था हमारे पास और ये इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स है। आगे 90th वर्ड जो हमारे पास आज हमारा लास्ट वर्ड है वो क्या है? जियोपर्डी, ठीक है। जियोपर्डी एक नाउन है, जैसे जियोपर्डाइज होता है, ठीक है। तो जियोपर्डी एक नाउन है और इसका मतलब होता है ख़तरा। जैसे अक्सर आपने ऑयल के टैंकर्स के पीछे देखा होगा, ऐसी डायग्राम बनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही डायग्राम दिखाई गई है आपको। तो ऑयल के टैंकर्स के पीछे भी इसीलिए होता है कि वो ख़तरे की जगह होती है कि वहाँ आग लग सकती है किसी भी टाइम, ठीक है। तो आग लगने का ख़तरा होता है, वार्निंग देते हैं वो। तो ये साइन जो दिखाया गया है ये ख़तरे का साइन है, ठीक है, डेंजर जोन का साइन होता है। तो जियोपर्डी मतलब ख़तरा, उर्दू में क्या मतलब है इसका? ख़तरा, और ये एक नाउन है। अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो वल्नरेबिलिटी, जैसे वल्नरिंग चीज़ जो होती है, वल्नरेबल चीज़ जो होती है, ठीक है, जो ख़तरे वाली चीज़ होती है वो। उसके बाद प्रिकेरियस, प्रिसेज, डेंजर, डेंजरस, उसके अलावा रिस्क, हैज़र्ड, इनसिक्योरिटी, पैरेल, थ्रेट, थ्रेट जैसे किसी चीज़ का थ्रेट होता है, ख़तरा होता है, ट्रबल, मेनेस, एंग्जाइटी, डिफिडेंस, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कहते हैं कि किसी चीज़ के होने का कितना चांस होता है, ठीक है। तो आग लगने का काफ़ी चांस होता है, ख़तरा होता है, तो इस वजह से ये भी उसके सिनोनिम के मानों में आ सकता है। वैसे इसका एक्यूरेट सिनोनिम नहीं है ये, ठीक है। सो अगर हम 90th वर्ड की बात करें तो 90th वर्ड है जियोपर्डी। जियोपर्डी एक नाउन है और इसका उर्दू में क्या मतलब है? ख़तरा। ये इमेज में भी आपको शो किया गया है कि अक्सर ऑयल के टैंकर्स के पीछे भी ये इमेज लगी होती है कि वहाँ पे आग लगने का ख़तरा होता है, कि वो डेंजर जोन होता है और वार्निंग देने के लिए होता है। तो ये सारा कुछ इसी के मीनिंग्स में आ जाता है। तो ये इमेज में आपको ख़तरे की इमेज ही दिखाई गई है, ठीक है। और इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स क्या हैं? डेंजर, रिस्क, थ्रेट, ठीक है। तो ये इसके अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये आज के हमारे 10 वर्ड्स थे वोकैब के। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 91 टू ऑनवर्ड हम 100 तक अपने वोकैब के लेक्चर्स कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।